ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो वैरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनाव्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मक कारणम शुद्धम। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो, बोलिए स्वती मात की जय हो। अपनी चर्चा सुदृष्टि तरंगिणी पंडित टेकचंद जी कृत के आधार पर चल रही है। हमने कल 21 गुण क्रिया ब्रह्म के देखे थे। अब उसी के आगे अन्य मत में भी इसके विषय में क्या बात कही गई है वो बताते हैं। बोलो। जन्म ते शिशु व तन की चन नहीं तीन हाथ में किंचित परिग्रह सात हो तो श्रवण जाए निकट में। तो वर्तमान के मुनिराज दोनों गाड़ी रखते हैं कि ये कहाँ तक उचित है? वो संभव ही नहीं ना, किसी भी सब कालों में 28 गुणों का पालन तो समान ही कहा गया है। कोई भी काल हो, कौन सा भी समय हो, 28 गुणों का पालन तो अनिवार्य ही है। उसमें तो कहीं फेर फार नहीं होता। 28 के 27 गुण नहीं होते, 26 नहीं होते। वो तो सबको, मेरी सामर्थ्य है तो मैं लूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है तो मैं नहीं लूँ। अब भावना थी, अब भावना हमारी नहीं हो पा रही पूरी, पैर हो गया काम ऐसा, अब आगे विराम लग गया, समझ लीजिए भावना पर भी विराम लग गया। भावना तो भाते ही है, पर जो एक ऐसा एक संत भावलिंगी बनकर वन जंगल में विचरण करने की स्थिति, वो विराम चिन्ह लग जाता है। जब हमारा परिग्रह होता, मुझे चश्मे की बिगड़ दिखता ही नहीं है तो मैं योग्य नहीं हूँ। समझाएंगे? हाँ हाँ हाँ। अब अन्य मतानुसार क्रिया ब्रह्म के भेद कहते हैं। देखिए, मार्कंडेय जी कृत सुमति शास्त्र के अनुसार इन गुण क्रियाओं सहित क्रिया ब्रह्म होता है। यह अन्य मत में जो है वहाँ पर भी इनके बारे में क्या बताया है वो बता रहे हैं। तो एक मार्कंडेय जी हुए हैं, जो सुमति शास्त्र है उसमें उन्होंने इस क्रिया ब्रह्म के बारे में क्या लिखा है। उत्तम ब्राह्मण इतनी क्रिया करता है, वो वहाँ लिखा है उत्तम ब्राह्मण भी इतनी क्रिया करता है। क्या करेगा? अनचना पानी पीने से मदिरा के समान दोष है। ये उन मार्कंडेय सुमति शास्त्र में ये लिखा है कि अनचना पानी पीने से मदिरा के समान दोष है। जैन शास्त्र की बात नहीं चल रही है, ध्यान रखना। बिना छने जल से स्नान करने पर काया अशुचि होती है। यदि आपने अनचने पानी से नहाया है तो आपकी काय शुद्धि हुई नहीं, अशुद्धि ही रही। क्योंकि आपकी शुद्धि हुई कहाँ? अशुद्धि रही। बिना छने जल से रसोई करने पर साध भ पर्यंत जलचर जीव बनता है।
अतः उत्तम बीज को बिना छने जल से कोई भी क्रिया करने का निषेध है। यदि आप खाना बनाते हो और अनछने पानी से बनाते हो तो उन्होंने लिखा है कि 7 भव तक वो जल में ही पैदा होगा, जलचर होगा। जल में उत्पन्न होने वाला मछली है, मगरमच्छ है, आदि जीव पैदा होगा। जल के अंदर विचरण करने वाले पक्षी, जानवर, जंतु होगा वो। कौन? अनछने जल से खाना बनाओगे तो। हाँ, ये तो अन्य मत की बात चल रही है, उन्होंने भी ये लिखा है। अतः उत्तम बीज को, अर्थात जो उत्तम ब्राह्मण है उसको बिना छने जल से कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए। तो अब इसमें सब बातें आगे नहीं आ गई। देखो, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस समय जब ये लिखा गया, जो भी बात हुई, उस समय टॉयलेट बाथरूम नहीं थे, बाहर जाते थे तो उतना पानी तो अपने घर का लेके छनाई ले जाते थे आप, यूज होता ही नहीं था आपका। अब आपके टॉयलेट बाथरूम में है, आप वो जो वहाँ है वहाँ तो आपने लगा दिया, और दूसरा जो पानी सीधा बाहर चल रहा है वहाँ कौन सा नल लगा पाओगे, कौन सा छना पानी का यूज करोगे आप? ठीक है, तो कितना अनछने पानी का प्रयोग आपका हो जाएगा। वर्तमान में ये परिस्थितियाँ हमारे सामने खड़ी है, तो उसके लिए उपाय क्या है? उपाय तो जिसको अनछने पानी का उपयोग नहीं करना है तो अपनी एक बाल्टी पूरी पानी छान करके उसमें रखे और वो डाले पानी। तो नहीं प्रयोग करना है तो हो जाएगा, पर सामान्यतः ये बात आपके घर में संभव है। आप घर में छन करके पानी उसमें डाल दोगे, पर बाहर गए वहाँ आपको ये व्यवस्था बहुत मुश्किल होती है। घर पे तो आप कर सकते हो, आप अपने में, पर बाहर में परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको लेके बाल्टी रखना, वो बाल्टी नहीं मिलेगी, टॉयलेट में रख दी, फिर वो अलग चीज़ हो जाएगी। तो कई चीज़ें, पर जितना बन सके उतना तो करना ही चाहिए। पूर्ण रूप से स्वच्छंदी होने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ऊपर फव्वारे से नहा रहे हैं, फव्वारे से नहाना ही नहीं चाहिए, स्नान नुकसानदेह है, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो फव्वार लगाए ना, सावर लगाते ना, वो नहीं लगनी चाहिए, सीधा पानी उसको माथे पे ही आएगा। हाँ, और आप छान भी नहीं सकते उसको। महाभारत के 7वें खंड में व्यास ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण का श्रृंगार शीलव्रती है। अब दूसरा महाभारत वेद व्यास ने लिखा, उसके 7वें खंड में व्यास ऋषि वेद व्यास जो जन्माष्टमी कल मनाई, उन्होंने लिखा है ब्राह्मण का श्रृंगार तो शीलव्रती है। ब्राह्मण का श्रृंगार क्या है? ये शीलव्रत नहीं है तो वो ब्राह्मण का है, उसकी शोभा उससे। शील के बिना पूजा जब तब सभी विनाशकारी है, फलदाता नहीं है। यदि शील व्रत नहीं है उसके, तो कितनी भी पूजा करता हो, जब करता हो, तब करता हो, सब कोई फल नहीं उसका। अतः उत्तम गुण का लोभी शील सहित रहता है। ब्राह्मण दया पालकर गमन करता है। ब्राह्मण क्या करेगा? गमन करता है तो दया पालकर गमन करता है। अपने समान सभी जीवों को जानकर उनकी रक्षा करने के लिए नीचे दृष्टि करके गमन करता है। अपने यहाँ एरिया समिति की बात आई कि देख करके चलो, यहाँ पर भी ये लिखा है कि ब्राह्मण जब भी गमन करे नीचे दृष्टि करके चले, देख करके चलो। देखो, मैं सुबह मंदिर आ रहा था तो नीचे पूरा वो केचुआ पूरा यूँ जा रहा था, तो मुझे तत्काल यदि हम नीचे भी देख के नहीं चलते तो एक जीव पर कौन पैर देख के मर जाएगा पता नहीं जीव का। इसलिए देख कर चलने में कितना फायदा है। अपनी भी रक्षा होती है, इसकी भी रक्षा होती है। नहीं तो एक जीव मर जाए
आपका पाप, और आपको भी कहीं लग सकती है, ठोकर लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो देखकर चलने में स्वयं की भी रक्षा है और परजीव की भी रक्षा है, दोनों की रक्षा है कि नहीं है? पर अपना तो क्या करना, देख के चलो। और वाहनों से तो रक्षा बहुत मुश्किल है, पर जीव की रक्षा तो बहुत मुश्किल है। नीचे जो जीव बेचारे जा रहे हैं, बड़े बड़े जीव सामने हैं, वो तो भले आप बचाते हो, पर ये जो नीचे जीव हैं, और हवा से भी जो तेजी से कटेंगे ना जीव, तो गाड़ी फास्ट चलेगी तो उन जीवों की भी रक्षा संभव नहीं हो पाती है। पैदल चलोगे तो इतने जीव नहीं मरेंगे, वाहन चलाएंगे, जितना वाहन तेज होगा उससे जीवों की रक्षा। और पैदल गाड़ी जमीन पे जा रही है तो कितने जीव मर जाते हैं। अत लिखा, नीचे दृष्टि करके गमन करता है, अपनी दृष्टि में आने वाले कीड़ी कुंथु आदि को बचाता हुआ भूमि देखकर विधि पूर्वक गमन करता है। छोटे छोटे जीव हैं, कीड़ी हैं, मकोड़े हैं, बिच्छू, जो भी जीव हो, सब बचा करके चलता है, देख करके चलता है। सब जीव कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं भले, परंतु उस पर्याय में उनको राग है। अपन कौन होते हैं कि हम पर्याय से मुक्त कर देंगे, वो अच्छे हो जाएंगे। ये छोटी पर्याय है, इससे मुक्त हो जाएंगे तो जल्दी, हमने तो मोक्ष कर दिया उनका। ये तुमको किसने कहा हमें मोक्ष चाहिए? उनको मोक्ष चाहिए, वे खुद उपाय करेंगे। तो मोक्ष के नाम पर उनको जीव की हत्या करने का अधिकार नहीं है कि हमने तो उनको उस गति से छुटकारा दिला दिया, वे मरना ही नहीं चाह रहे भाई। आप चिट्ठी देख लो, ऐसा करो, देख मरना चाहते कैसे निकलती हो, मक्खी हो, मच्छर हो, कौन मरना चाहता है बताओ? सब बचते हैं, क्यों बचते हैं? अपने को प्राण प्यार है उनकी। तो आप मार रहे हो, या आपके पैर से मर रहे हैं, हाथ से मर रहे हैं, आप दोष के बाकी। भूमि देखकर विधि पूर्वक गमन करता है, बिना देखे पैर नहीं रखता। ये अन्य मत की बात चल रही है, अन्य मत में भी ऐसा लिखा है। भोगी जीवों के शयन स्थान पलंग आदि पर नहीं सोता है, भूमि पर सोता है। ये कहाँ लिखा? वेद व्यास ने महाभारत के 7वें खंड में लिखा कि जो उत्तम ब्राह्मण है, द्विज है, उस शील व्रत से उसकी शोभा है, और भोगी जीवों के शयन स्थान, ठीक है, तो भोगी जीव हैं, उनका जो शयन की जगह है, उस जगह पर, उन पलंग पर वो नहीं सोता, भूमि पर सोता है वो। इतना वहां भी लिखा है। और लिखा वहां, राग भाव बढ़ाने वाले काम वर्धक वस्त्र नहीं रखता। कौन? ब्राह्मण। उत्तम ब्राह्मण क्या करता है? कैसे वस्त्र नहीं रखता? जिन वस्त्रों को पहनने से राग भाव बढ़ता हो, काम वर्धन करने वाले हो, ऐसे वस्त्रों को नहीं पहनता। राग रहित वैराग्य के कारणभूत वस्त्र पहनता है। कैसे वस्त्र पहनता हो? इसलिए तो गेरुए वस्त्र नहीं क्यों पहनते हो? हाँ, इसलिए वो वस्त्र पहनते हैं, वैराग्य वर्धक। धोती दुपट्टा अपन पहन रहे हैं, वो भी ऐसे पीले वस्त्र क्यों पहनते हैं? इसलिए कि वो वैराग्य वर्धक है, वो राग वर्धक नहीं है। वो शरीर पर चंदन, अग्रजा, तेल, फुलेल इत्यादि सुगंधित वस्तुएं नहीं लगाता। ये सुगंधित पदार्थ शरीर पे लेपन नहीं करता। तांबुल पान नहीं खाता है। और आज देखो तो संसारी, मोही, प्रमादी, कुशलवान जीवों के समान निशंक होकर निद्रा नहीं लेता।
जैसे संसारी, मोही, प्रमादी, कुशलवान जीव होते हैं, वे निशंक होकर नहीं लेते हैं, वैसे वो नहीं लेता, क्योंकि वो उत्तम ब्राह्मण है ना, यानी उनका साधु, वो ऐसा काम नहीं करेगा भैया, क्योंकि उसका पद बड़ा है ना। पद बड़ा है तो काम भी बड़ा चाहिए। पद छोटा है तो काम ऊंचा होगा तो प्रशंसा ही होगी, पर ऊंचा पद है और काम हल्का होगा तो निंदा होगी। तो उत्तम पद है तो उत्तम कार्य भी होना चाहिए, ऐसा वहां पर बता रहे हैं। कामी पुरुषों के समान विषयों में मोहित नहीं होता वो। जैसे कामी पुरुष होते हैं वो विषयों में मोहित हो जाते हैं, ऐसे वो उनमें मोहित नहीं होगा, आकर्षित नहीं होगा उसके प्रति। राग भाव पूर्वक भोगा विलासी, कामी पुरुषों के मुख से स्त्रियों की कथा नहीं सुनता वो। जो भोगा विलासी हैं, कामी लोग हैं, उनके मुख से कभी कथा नहीं सुनता, क्योंकि वो कथा विद्वेषी करेंगे। अपने मुख से काम कथा, स्त्रियों के गुण रूप भोग की कथा नहीं कहता, उनसे सुनता नहीं, और अपने मुख से भी ऐसी कथा कहता नहीं कि ऐसी कहानियां नहीं कहेगा, ऐसी बात ही नहीं करेगा वो। अन्य को क्रोध, मान, माया, लोभ छोड़ने का उपदेश देता है, अपने शरीर का श्रृंगार नहीं करता है वो। दूसरों को क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय छोड़ने का उपदेश देगा, अपने शरीर का श्रृंगार नहीं करेगा। ये सब कहाँ लिखा है? महाभारत के 7वें खंड में। और आप किताब देख सकते हो, ये वहाँ जाके ढूंढ लो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको। महाभारत किताब मार्केट में मिलती है, जिसको प्रूफ करना हो, और नहीं तो ऑन नहीं खरीद सकते, कोई जरूरत भी नहीं खरीदनी। आप गूगल पर सर्च करो महाभारत, आपको मिल जाएगी। 7वां खंड खोलो, उसको पढ़ो, ये सब चीज़ आपको मिल जाएगी। क्यों नहीं है? तभी तो लिखा है, तभी तो लिखा है, तो थोड़ी नहीं लिखा है। और बात लिखी है, हाथी, घोड़ा, पालकी, स्थान वाहन पर नहीं चढ़ता है। उत्तम ब्राह्मण है ना, वो इन पर नहीं, क्योंकि पैदल चलना साधु है ना वो। अब देख लो, आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ भी आ गया। ये तो अजैन की बात है, तो जैन साधु के तो वाहन पर बैठने की बात कहाँ आई, वाहन रखने की बात कहाँ आई। ये तो अजैन उत्तम ब्राह्मण भी हाथी पर, घोड़ा पर, पालकी पर, रथादि वाहन पर नहीं बैठता। तो उस समय वाहन यही थे। आज साइकिल आ गई, साइकिल चेयर दूसरी आ गई, फिर आज बस आ गई, कार आ गई, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनका उपयोग नहीं करेगा। दया पालन के लिए पैर, प्यादा आदि भूमि सोते हुए चलता है। जब पैदल चलेगा तो क्या करेगा? भूमि सोते हुए चलेगा, यानी भूमि को देख करके चलेगा। सोना मतलब खोदते हुए नहीं, देख करके चलेगा। दांत नहीं धोता है, अपने भी अदन तो मन एक नहीं 28 मूलगुणों में। ये ब्राह्मण के साधु की बात है। अपने मुनिराज भी ये जो गुण सब उसमें आ रहे नहीं आ रहे इत्यादि, अपने ब्रह्म पद रूप ब्रह्मचर्य की रक्षा करता हुआ भली क्रिया करता है। वो अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करता हुआ भली क्रिया करता है। अभी तो वर्तमान में सभी धर्मों में शीतलता आई है। धर्म मतलब संप्रदाय, धर्म तो एक ही होता है, पर लोक में उसे धर्म ही कहा जाता है, इसलिए सब समझना, उसी शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। अब तो इसलिए मैंने कहा वर्तमान में देखो तो सब धर्मों में शीतलता ही है। वो लोग भी अपने के अभी देखो उसमें आते ही नहीं है, लोग आते ही नहीं, उनके प्रवचन में भी देखो वो यही कहते हैं लोग। अभी दूसरे में आ जाते हैं, इसमें नहीं आते। उनकी भी वही तकलीफ जो यहाँ तकलीफ है।
क्योंकि जीवों को भोगों की प्रचुरता है। सही बात समझने की कहाँ ललक है किसी को। पानी खाओ पीवा पानी भी छावा तो है ही नहीं, पीवा ही नहीं है बात। अन्य समाज कहते भी ब्राह्मण वो के चाहे ऊंचा राजपूत प्रभात और शाम दोनों समय संध्या करना विस्मित नहीं होता है, यानी प्रातः शाम दोनों समय संध्या करना विस्मित भूलता नहीं है। सुबह भी मंदिर जाना, शाम को भी मंदिर जाना है। इन क्रियाओं से सहित वह ब्रह्म सत्पुरुषों द्वारा सुश्रूषा के योग्य होता है। इतनी सब अच्छी क्रिया हो तब वो ब्रह्म सत्पुरुष जो हैं उनके द्वारा वो पूजने योग्य हो जाता है, सम्मान के योग्य होता है। ये लक्षण क्रिया ब्रह्म के हैं। किसके? ये जो क्रिया ब्रह्म ब्राह्मण है ना, ये उसकी विशेषता बताई सारी। क्रिया करने वाले इन क्रियाओं से रहित क्रिया ब्रह्म नहीं है। इन क्रियाओं से रहित कोई क्रिया ब्रह्म। कुशील भाव और क्रोध मान माया लोभ से संयुक्त अहंकार ममकार सहित जीव शीलवान जीवों द्वारा सुश्रूषा प्राप्त नहीं करता है। वह दोष सहित है। उक्त गुण जिसमें नहीं है वह कुल ब्राह्मण है, क्रिया ब्राह्मण नहीं है, ऐसा जानना। जन्म लिया कुल में तो कुल ब्राह्मण कहला जाएगा। जैन कुल में जन्मे इसलिए जैन हो, पर वास्तु सच्चे जैन नहीं हो, ऐसे वो सच्चा ब्राह्मण नहीं है। जो गुण बताए यहाँ पर उन गुणों का पालन नहीं करता है तो सच्चा ब्राह्मण नहीं है। वो क्या रहा, यही तो हो रहा है। चाहे उनमें हो चाहे अपने हो, सब में शीतलता आई है बहुत। बाहर का आडंबर सब में खूब बना है। लगता है कि धर्मात्मा खूब हो गए लोग। पहले घर घर में नहीं, पर आज हर घर में मंदिर होगा, चाहे अपने हो चाहे उनके हो, पर शीतलता बहुत है। आचरण में शीतलता बहुत है। जो करना है वास्तविक नहीं, दिखावा बहुत है। ये समझो हर चीज में दिखावा है। पंपिंग शो सब जगह, चाहे इधर हो चाहे अन्य मत में हो, सब में पंपिंग शो खूब बढ़ गया है। इन क्रियाओं से रहित क्रिया ब्रह्म नहीं। कुशील भाव और क्रोध मान माया लोभ से संयुक्त अहंकार ममकार सहित जीव शीलवान जीवों द्वारा सुश्रूषा प्राप्त नहीं करता है। वो उनके द्वारा नहीं सम्मान प्राप्त नहीं करता। वह दोष सहित है। उक्त गुण जिसमें नहीं है वह कुल ब्राह्मण है। ऐसे गुण जिसमें नहीं है वो क्या कहलाएगा? खाली कुल ब्राह्मण है। कुल में उत्पन्न हुआ, कुल ब्राह्मण हो गया, पर क्रिया ब्रह्म नहीं है वो। अब और कहते हैं मार्कंडेय कृत सुमति शास्त्र में ऐसा लिखा है। तो फर्स्ट में कहा वही, और उन्हीं के ग्रंथ में क्या लिखा है कि दिन में प्रथम पहर में किया गया भोजन देव भोजन है, दूसरे पहर में किया गया भोजन ऋषि का भोजन है, तीसरे पहर में किया गया भोजन पितरों का भोजन है, और चौथे पहर में भोजन करने वाला दैत्यों का भोजन करता है। 3 घंटे का एक पहर, 3 घंटे का एक पहर होता है। तो दिन के 12 घंटे उसकी बात चल रही है। यानी सूर्योदय से 3 घंटे जो है प्रथम, उन 3 घंटों में जो भोजन करेगा वो भोजन तो कहलाएगा देव भोजन। फिर अगले 3 घंटे का वो भोजन जब करता है, यूँ समझो 6 से 9 बजे तक देव भोजन, 9 से 12 ऋषि भोजन, और फिर 12 बजे से 3 बजे तक भोजन करेगा वो पितरों का भोजन है। उसके पेट में गया ही नहीं, पितरों को सब भोजन दे दिया समझ लो। और बाद का समय 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का भोजन है, वो समझो उसने भोजन करने दैत्यों को भोजन करा दिया, राक्षसों का भोजन हो गया। दिन का अष्टम भाग 4 घड़ी शेष रह जाने पर सूर्य की कांति मंद हो जाने के कारण उत्तम आचरण करने वाला
ब्रह्मचर्य का धारी भोजन नहीं करता है। देखो यहाँ भी आई, सूर्यास्त के 4 घड़ी पहले, अपने यहाँ भी है 1 घंटे पहले, 2 घड़ी पहले, मतलब इसमें यह 4 घड़ी भी लिखा है। तो अपने यहाँ ऐसा है 2 घड़ी पहले 2 घड़ी बाद, 4 घड़ी अपने भी है। पर वो ये इधर 2 घड़ी पहले नहीं करना, सूर्य उदय होने के 2 घड़ी, इधर सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले कर लो भी है भोजन। तो लिखे 4 घड़ी पहले भोजन कर लो। क्यों कर ले भाई? खेतु है। तो 4 घड़ी शेष रह जाने पर सूर्य की कांति मंद हो जाने के कारण उत्तम आचरण करने वाला ब्रह्मचर्य का धारी भोजन नहीं करता है। दिन का अष्टम 4 घड़ी से उसके बाद भोजन नहीं करेगा वो, यानी रात्रि भोजन नहीं करता। हो गया कि नहीं हो गया? करने पर अपने ब्रह्मचर्य पद को भूषित करने वाला जानना हो। अब बोलो, जैनियों में रात्रि भोजन नहीं करने की बात आई है, क्या है कि नहीं? सब कहते हैं, पर मानना नहीं है किसी को। नहीं, हमारे रात्रि भोजन करने का कुछ नहीं है, सब कर सकते हैं। ये रात्रि भोजन नहीं करेंगे तो जैनी नहीं। एक हो गया, पर्टिकुलर हो गया। अब रात्रि भोजन नहीं करता मतलब वो जैनी है, किसको भी पूछ लो वो बता देगा। हो गया कि नहीं हो गया? पानी छान कर पीना जैनियों की बात हो गई, बाकी अनचने पी सकते हैं, पर यहाँ तो सबके लिए लिखा नहीं लिखा है। फिर और एक ग्रंथ का उदाहरण दिया है, शिव पुराण में लिखा है कि उत्तम ब्रह्मवती बैगन, गाजर, मूली, अदरक, सूरन, मधु, मद्य, मांस इत्यादि भक्ष वस्तुएं नहीं खाता है। शिव पुराण में लिखा है जो उत्तम ब्रह्मचर्य वाला व्यक्ति है वो बैगन नहीं खाएगा। अभी मेरे को पूछा था 2-3 दिन पहले ही किसी ने, याद नहीं आ रहा है, कि बैगन तो ऊपर लगते हैं, तो बैगन क्यों नहीं खाते? वो उसको बक्स में क्यों लिया? कद्दू क्यों लिया? अभी पूछा था मेरे को, किससे पूछा था? ये चेतना जी आए थे वो देने कुछ तो, या चलो जो भी आया, उनको कहा था बैगन बिना गुण वाला, कोई गुण ही नहीं उसमें, वो तामसिक वृत्ति का, और उसको जिना गमे बख्श बहुत जीव बताया उसमें। तो अपने जैनियों में तो कोई खाते नहीं, कोई खा लेगा अलग बात है, पर नहीं खाते हैं बैंगन। गाजर तो खूब खाते हैं लोग हैं, पर यह बक्से नहीं खाने लिखा। अजैन की बात बता रहे मैं तो, जैनों में तो है ही गाजर नहीं खाना, मूली नहीं खाना, अदरक, सूरन, मधु, मद्य, मांस इत्यादि अभक्ष वस्तुएं नहीं खाता है। ये जितने भी कंदमूल हैं, अभक्ष वस्तुएं हैं, वो उनका उपयोग नहीं करता। यदि कभी लोभ के वशीभूत हो खाता है तो 12 वर्ष पर्यंत किए गए दान, पूजा, जप, तप का फल नष्ट हो जाएगा। कदाचित लालचवश या गलतीवश खा लिया तो 12 वर्ष तक की गई तपस्या सब जीरो हो जाएगी, सब मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? इतने समय तक नहीं खाया गया, सब जीरो। लोग यही करते हैं कि एक दिन दवाई नहीं ली, क्या हुआ? क्या आपने इतने दिन दवाई नहीं, बीच में गैप पड़ गया ना, वो सारी दवाई का आपका रिजल्ट जीरो हो जाता है। कि 2 दिन दवाई नहीं ली, क्या हो गया? पर आपने इतनी दवाई का सारा असर वो खत्म हो गया, फिर वापस शुरू करो तो वापस लो, वही चीज़ है। यदि कभी लोभ के वशीभूत हो खाता है तो 12 वर्ष पर्यंत किए गए दान, पूजा, जप, तप का फल नष्ट हो जाता है। अतः ब्रह्मवती इन वस्तुओं को नहीं खाता है। जो ब्राह्मण है वो इनका सेवन नहीं करता है। अभी तो उनमें भी चल रहा है ना, योग कराते हैं तो वो भी कहते हैं ये नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, तामसिक वृत्ति वाले हैं। माहेश्वरी में नहीं खाते हैं। अभी हमारे स्कूल की, हमारे उधर कोई भी नहीं खाता, यहाँ आकर के ससुराल में लहसुन प्याज देखा, हमारे वहाँ तो बनता ही नहीं है।
शर्मा ब्राह्मण है वो बीकानेर साइड के, तो हमारे उधर तो डलता ही नहीं। यहाँ है ससुराल में तब देखा हमने तो खाना, तो पाया नहीं कहीं दिन पे खाना। तो ये है, कई लोग नहीं है। अभी तो बहुत सारे लोगों को सुनने मिलता है कि लहसुन प्याज तो हमने खाते ही नहीं है, हमारा निषेध है। तो ये लहसुन प्याज आलू शकरकंद मूली गाजर ये सब उत्तम लोग नहीं खाते हैं। और अब तो चलेगा, हमारा चलेगा, विशेष मांग के खाने लगे जैनी भी। क्या कर रहे हैं क्या खा रहे पता नहीं, घर में नहीं बाहर जा जा के खा रहे, 12 बक्स। और बड़े अपने आप को आधुनिक समझ रहे हैं और नहीं खाने वालों को मूर्ख समझ रहे हैं, पर ये नहीं पता लग रहा है कि तुम मूर्ख हो रहे हो, नहीं खाने वाला मूर्ख नहीं है, समझदार है। कितनी चौपाटी, कितने क्या क्या दुकानें खुल गई, रोज नई नई खुलती जा रही है। खाने पीने की दुकानों के हाल, कितना बख्श, कहाँ पानी की शुद्धता, कहाँ किसी चीज़ की शुद्धता। अन्य पुराणों में भी कहा गया, देखो कितने कितने उदाहरण दे करके अन्य मतों के बता रहे हैं। समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। जब वहाँ यह लिखा है उनके खाने का अनुसार जैनी तो बहुत उत्तम ए ग्रेड के हैं ना, उनको तो फिर सेवन कैसे कर सकते हैं। वैसा है, सबसे पहले ही कह दिया ब्राह्मण मतलब जैन। अन्य पुराणों में भी कहा गया कि कृष्ण महाराज ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, ब्रह्मवती मेरा भक्त होकर भी यदि कंदमूल खाता है तो उसकी दया पूजा दान इंद्रिय मन को जितना इत्यादि सभी क्रियाएं विफल हो जाती हैं। अतः मेरे भक्त को कंदमूल का त्याग करना उचित है। क्या करना? यदि वो मेरा भक्त है तो उसको कंदमूल का त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा भक्त नहीं। युधिष्ठिर को संबोधित करके कहा कि कंदमूल नहीं खाना। और यहाँ तो क्या हो रहा है, कितनी उम्र हो गई तो लोग छोड़ने को तैयार नहीं है। योग बाबा रामदेव भी छुड़ा रहे हैं तो भी लोग खा ही रहे हैं। काश्यप मुनि के वचनानुसार ब्रह्म भक्त का पूजा करना तभी सफल है जब वह कंदमूल नहीं खाता हो। उसके खाने से सभी धर्म क्रियाएं नष्ट हो जाती है। देखो कि काश्यप मुनि ने भी लिखा कि कंदमूल नहीं खाना भैया, नहीं तो सारी क्रिया नष्ट हो जाएगी। क्यों? वो सब तामसिक वृत्ति वाले ना, और तामसिक वृत्ति बढ़ेगी तो आपकी आराधना सही नहीं होगी। आराधना करने वाले जीव को इन चीजों का त्याग करना ही होगा। कंदमूल का त्याग करना ही पड़ेगा उसको, नशाकारक वस्तुओं का त्याग करना ही पड़ेगा, मांस भक्षण का त्याग करना पड़ेगा उसको। नहीं करेगा तो फिर उसको लाभ नहीं मिलेगा। आप किसी की आराधना करते हो, पूजा, तो पूजा का भाव में कब सफलता मिलेगी? कि आप जीवों पर दया भाव नहीं करो, हिंसा करो और फिर पूजा करो, फल मिलेगा? उधर हिंसा करो इधर पूजा करो तो क्या फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको परिणाम सही करने होंगे, आपकी क्रिया सही होनी चाहिए, आपके विचार सही होने चाहिए और आपकी क्रिया भी सही होनी चाहिए। श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों सही होने को चाहिए। अतः लिखा, जब यह कंदमूल नहीं खाता हो इसके खाने से सभी धर्म क्रियाएं नष्ट हो जाती है। ऐसे हो जाएगी कि हाँ, कंदमूल आदि खाने से
तुम्हारी धर्म क्रिया सब नष्ट हो जाती है। कितने भी माला जपो, कितना भी कुछ करो, कुछ नहीं है यूँ। शिव पुराण में कहा है कि दया समान दूसरा तीर्थ नहीं है। दया भाव ही एक भला तीर्थ है। दया बिना तीर्थ फल नहीं है। दया बिना तीर्थ का फल, कितनी भी यात्रा कर लो, कुछ भी कर लो, कहीं भी जाओ, कोई फल नहीं है। दया तो आपके कोठे में होनी चाहिए भैया। दया नहीं है, कोई लाभ नहीं है। हर तरह से एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्र जीवों के प्रति दया का भाव होना चाहिए। सब जीवों के प्रति दया का भाव नहीं है तो कैसा श्रावक है? श्रावक है ना, तो श्रावक को तो दया भाव होना ही चाहिए। चौथे गुण स्थान वाले जो भी जीव हैं, उन सब जीवों के दया भाव होता है। तो जिस गुण स्थान में जो जीव है, उस गुण स्थान में देखें कि यहाँ क्या नियम पालन करना है। तो शिव पुराण में कहा कि दया समान दूसरा तीर्थ नहीं है। क्या लिखा? दया समान दूसरा तीर्थ नहीं है। अब कहीं भी जाओ और दया नहीं है तो आपके बाहर की तीर्थ यात्रा करने से कोई लाभ नहीं है। दया भाव एक भला तीर्थ है। दया बिना तीर्थ फल नहीं है, कि दया के बिना तीर्थ नहीं फलित होंगे भैया। कोटे में दया ही नहीं है, तीर्थ कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, वो लोगों से झगड़ा कर रहे हो, विवाद कर रहे हो, कहाँ से फल मिलेगा आपको बताओ? आपको फल नहीं मिलेगा भैया। दया भाव तो होना चाहिए, बहुत दया होनी चाहिए। बरसात के दिनों में तो रात्रि में कितने जीव उत्पन्न होते हैं? सबसे ज़्यादा होते हैं कि नहीं होते? और ऐसे समय में खाओ, क्या होगा? फिर वाटिका हो, क्या होंगे? वाटिका नहीं, रिसोर्ट चले गए हो तो वहाँ पर भी तो है सब दुगो। तो ये सब लेकिन दया भाव ही एक भला तीर्थ है। दया बिना तीर्थ फल नहीं है। दया नहीं तो आपको कोई तीर्थ का फल मिलने वाला नहीं है। ये सब कहाँ लिखी बातें हैं अमराई साहब? हाँ, अन्य मतों के आधार से बात बताइए कि देखो यहाँ इतने ग्रंथों के उदाहरण दे करके कहना चाहते हैं, जब अन्य मतों में भी ये बात आई तो जैन मत में तो विशेष है फिर कि वो ब्राह्मण कैसा हो, कैसा ब्राह्मण? उत्तम ब्राह्मण है, उत्तम क्रिया ब्रह्म होना चाहिए उसका, और उत्तम क्रिया ब्रह्म नहीं है तो उसका कार्य नहीं होगा। अपने भाव, अपनी क्रियाएं, अपना आचरण सब दिखना चाहिए भैया। अभी तो आप सोओगे कैसे? टीवी देखनी है, 50 चीज़ें करनी है, फिर आराम से। पहले तो 9-10 बजे आधी रात हो जाती थी गाँव में तो। टीवी भी कुछ होती नहीं थी, अब तो टीवी आ गई, इसको देखते रहते हैं, आराम से होते हैं। फिर नेट वाली और आ गया, फ्री में नेट मिल जाता है, खूब उपयोग करो। तो ऐसे तो हमारा समय खराब होता जा रहा है, हम शुद्धि कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, इसलिए लास्ट में कहते हैं, इस प्रकार कहे गए धर्म के अनेक अंगों का पालन करने वाला उत्तम धर्म का धारी क्रिया ब्रह्म है। क्या कहा? ऐसे धर्म के जो अनेक अंग कहे गए हैं, इन अंगों का जो पालन करेगा
वो उत्तम धर्म का धारी क्रिया ब्रह्म है। अब आगे कुल ब्रह्म के में अन्य मत संबंधी जो 10 भेद हैं उसकी चर्चा अपन कल करेंगे।